RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर वैद्युत क्षेत्र एवं विभव के अभ्यास के प्रश्न चले हुए हैं, जिनमें अभी तक हमने आपके सामने 18 न्यूमेरिकल प्रस्तुत कर दिए हैं, उनका पूर्ण सॉल्यूशन सहित, पूर्ण विवरण सहित। तो आइए आज हम अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। तो एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। 19वें क्वेश्चन में आपको कहा है कि 2 माइक्रोकूलाम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गौसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 माइक्रोकूलाम का आवेश एक गौसियन पृष्ठ बनाया गया है, जिसकी भुजा ए यानी साइड जो है वो 9 सेंटीमीटर के करीब दी हुई है। अब इससे पूछा है कि इसका नेट फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वैसे मैं आपको पहले भी हर क्वेश्चन में बता चुका हूं कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी पृष्ठ पर, जो गॉसियन पृष्ठ है, उसका जो विद्युत फ्लक्स है वो कभी भी उसके आकार पर निर्भर नहीं करता, केवल उसके आवेश पर निर्भर करता है। और फाई इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पर एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है। अब मान रख लीजिए 2 माइक्रोकूलाम यानी 2 गुना 10 की घात -6 कूलाम अपॉन एप्सिलॉन 0 हो जाएगा 8.85 गुना 10 की घात -12, जो कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। अब इस मान को रखने के बाद आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिए, तो उसके पश्चात आपका आंसर आ जाएगा 2.26 गुना 10 की घात 5। अब मात्रक क्या लिखेंगे, मात्रक हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम के बराबर। तो इस प्रकार से आपका ये फ्लक्स निकल आएगा, जो कि कंप्लीट फ्लक्स है। क्योंकि क्यूबिक आपको दिया गया है, यदि इसके किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान पूछे, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में आपको बताया था, तो आप 1/6 कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गौसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स -1.0 गुना 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है। तो इसमें 2 खंड दिए गए हैं, जिसमें ए में कहा है कि यदि गौसीय पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा। और क्वेश्चन बी में कहा है कि बिंदु आवेश का मान क्या होगा। तो आइए इसको कैलकुलेट किस प्रकार से करते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन 20 में आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्ताकार, गोलाकार बल्कि गौसियन पृष्ठ दिया हुआ है, और कहा है कि उस पर जो फ्लक्स है वो -1.0 गुना 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम का कोई फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है किसी गोलाकार गौसियन पृष्ठ पर। उस गोले की जो त्रिज्या दे दी गई, r मान के चल सकते हैं, वो दे दी गई 10 सेंटीमीटर। अब इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि यदि इस गोले की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो फ्लक्स कितना होगा, और सेकंड खंड में कहा गया है कि वो आवेश कितना है। अब यहाँ पर पहले आप लोग एक लाइन लिख लेंगे, जो बार बार आपको बताया जाता है कि गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी भी वस्तु से या पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उसके आकार पर निर्भर नहीं करता है, यह केवल आवेश पर निर्भर करता है। और फिर आप फॉर्मूला लिख देंगे फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0, अर्थात करके लिख देंगे कि फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, क्योंकि एप्सिलॉन 0 भी नियतांक होता है। फिर इसके पश्चात आप एक लाइन और लिखेंगे कि अतः कहा जा सकता है कि गोले की त्रिज्या 2 गुनी करने पर फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः त्रिज्या 2 गुनी होने पर निकलने वाला फ्लक्स फाई इक्वल टू -1.0 गुना 10 की घात 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम के बराबर आ जाएगा। ये तो हुआ आपके पहले खंड का आंसर। जो मैंने लैंग्वेज आपको बोल के बताई है वो आपको लिखनी होगी इस क्वेश्चन के अंदर ए के। अब इसके बाद में बी आपसे पूछा है कि वो आवेश कितना है, तो आवेश क्यों इक्वल टू हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन 0। फाई का मान आपका यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, और माइनस का मतलब है कि वो आवेश ऋण आवेशित है, और कुछ नहीं है। अगर प्लस होता तो वो आवेश धनावेश होता।
अब यहाँ पर 1 गुना 10 की पावर 3 यानी 10 की पावर 3 हो जाएगा और एप्सिलॉन 0 का मान 8.85 गुना 10 की घात माइनस 12 के बराबर। और आप कैलकुलेट करके लिख ही सकते हैं इसका 8.85 गुना 10 की पावर माइनस 9 क्या कूलाम के बराबर आ जाएगा। अब ये आवेश जो है वो ऋण आवेश है, तो आप यहाँ पर ये माइनस के साथ इसकी वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में चिन्ह भी पूछ लेता है, यहाँ जो चिन्ह दिया हुआ है उसी के अनुसार आपका आवेश का चिन्ह भी होगा कि वो धनावेश है या फिर ऋणावेश। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 भी आसानी से हो गया। अब तो हल्के हल्के आसान क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो 21वां क्वेश्चन है। 21वें क्वेश्चन में दिया है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के चालक गोले पर अज्ञात परिमाण का आवेश है। यदि गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र 1.5 गुना 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलाम त्रिज्यतः अंतर्मुखी है तो गोले पर नेट आवेश कितना है। त्रिज्यतः अंतर्मुखी का अर्थ है कि वो त्रिज्या के सापेक्ष गोले के केंद्र की ओर लगा हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको कहा गया है कि हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर। ये यहाँ पर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक हमें गोला दे दिया। अब कहा है कि इस गोले के केंद्र से 20 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान 1.5 गुना 10 की घात 3 दे दिया जो कि केंद्र की ओर लगा हुआ है। ये वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो केंद्र की ओर है। अब इसमें ये पूछा है कि इस पर कितना आवेश है। वैसे तो आप बार बार जो गॉस की प्रमेय है उसका नियम लगा रहे हैं कि Q इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन 0, लेकिन यहाँ पर फाई नहीं दिया हुआ है। एप्सिलॉन 0 तो नियतांक होता ही है। यहाँ पर दी है आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ इसका सूत्र आप दो प्रकार से लगा सकती है। देखिए अगर हम Q इक्वल टू 5 इंटू एप्सिलॉन 0 लगाएं तो यहाँ पर फाई इक्वल टू होता है E इंटू ए के बराबर भी इंटू ए के बराबर। अब ए जो होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर इंटू एप्सिलॉन 0 सेम टू सेम रहा। अब यहाँ ये गोला तो दिया हुआ है लेकिन जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है वहां पर हम एक काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ अगर खींच दें तो अब इस R के स्थान पर हम कैपिटल R लेकर चल सकते हैं। इस R त्रिज्या की जो ये कैपिटल R बराबर 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसकी त्रिज्या गॉसियन पृष्ठ की, और बार बार जब हम गॉस की प्रमेय लगाते हैं तो गॉसियन पृष्ठ को ही लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला तो ये हो सकता है, या आप पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं किसी भी खोखले गोले के या गोलीय कोष वगैरह के लिए भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के सूत्र कराए हैं, आर्टिकल कराए हैं। वहां पर आपका एक फॉर्मूला था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। वो किस दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहा है। तो देखना 4 पाई एप्सिलॉन 0 और R स्क्वायर E इक्वल टू Q अपॉन R स्क्वायर, यही फॉर्मूला आपका यहाँ से भी बन सकता है। तो आप किसी भी तरीके से इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो। और यहाँ पर चूंकि हमें Q का मान पूछा है तो अब तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में ही रख देंगे। तो E का मान है आपका 1.5 इंटू 10 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसको डायरेक्ट मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को लिख रहा हूं अपॉन 9 इंटू 10 की पावर 9, क्योंकि ये मान 9 गुना 10 की घात 9 आता जो कि इधर आके अपॉन में आ जाएगा। ये अपॉन में आ गया और R स्क्वायर की मल्टीप्लाई, R कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में बदल देंगे तो मल्टीप्लाई 0.2 इंटू 0.2। अब यहाँ पर आपको केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है, 3 से काट दीजिए 3 से, और इसके पश्चात फिर आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 6.67 गुना 10 की घात माइनस 9 कूलम के बराबर। वैसे मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी बुक के अनुसार इसका आंसर मिलाना है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि जहां 10 की पावर माइनस 6 आया हो उसके स्थान पर उन्होंने माइक्रो लिख दिया, जहां 10 की पावर माइनस 9 आया है वहां नैनो लिख दिया। जैसे यहाँ पर 10 की घात माइनस 9 कूलाम है तो इसको हम 6.67
नैनो कूलाम भी लिख सकते हैं। 10 की घात -12 आएगा तो उसको पी को लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप आंसर मैच करने के लिए या तो आंसर को अपने आंसर के अनुसार बदल लीजिए या फिर अपने आंसर को बुक के आंसर के अनुसार बदल लीजिए। तो इस प्रकार से हमने अभी 21वां क्वेश्चन भी कर लिया है। तो आइए, चूंकि आज छोटे छोटे क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन और लेकर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 को। 22वें क्वेश्चन में 2.4 मीटर व्यास की किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। इसमें पहले खंड में कहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए और बी खंड में कहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको एक चालक गोला दिया गया है जिसका व्यास यानी डायमीटर d इक्वल टू दे दिया 2.4 मीटर के बराबर। तो यहां से आप पहले त्रिज्या निकाल लीजिए, त्रिज्या r इक्वल टू हो जाएगी 1.2 मीटर के बराबर। अब फिर इसके पश्चात इसमें दिया है इसका आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व जो कि आपको सिग्मा से दिया जाता है, उसका मान दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर। और फिर इसमें पूछा है पहले खंड में कि बताइए इसका आवेश क्या है। अब जो आवेश का मान है, आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, उसका सूत्र लिख लीजिए आप। आवेश पृष्ठ घनत्व का सूत्र आप लोगों ने पढ़ा है सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। भाई अगर रेखीय आवेश पृष्ठ घनत्व होता, रेखीय आवेश घनत्व होता तो क्यू अपॉन एल आ जाता। यहाँ पर पृष्ठ घनत्व है तो क्यू अपॉन ए, और आयतन पृष्ठ घनत्व अगर होता, अगर आयतन आवेश घनत्व होता तो उसको क्यू अपॉन वी, वॉल्यूम के अनुसार हम लिख देते। तो यहाँ पर हमें क्यू का मान निकालना है तो क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू ए। जबकि ए उस गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। सिग्मा का मान आपको दिया हुआ है और गोला है तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आर का मान आपको यहाँ पर 1.2 दिया हुआ है और सिग्मा का मान है आपका 80 माइक्रो कूलाम। तो 80 माइक्रो को बदल दीजिए 10 की घात -6, 4 ये का ये हो जाएगा आपका। पाई का मान 3.14 और आर का मान हो जाएगा 1.2 गुणा 1.2। यहाँ पर अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जो कैलकुलेशन करके आएगी वो आपका आवेश का मान आ जाएगा। तो कैलकुलेशन करने पर इसका मान आ जाएगा 1.447 गुणा 10 की पावर -3 कूलाम के बराबर। तो यहाँ पर आप ये कैलकुलेशन कंप्लीट करके देख लेना। अपनी कैलकुलेशन को पक्का करना है, आपको स्थायी करना है। कैलकुलेटर वगैरह का यूज मत करना, मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ। वीडियो को भले ही पॉज कर लें, अपने आंसर को मैच करने के लिए एक बार कैलकुलेशन करके अवश्य देख लें। 1-2 पॉइंट में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने 1.447 लिखा है, आपका 1.45 डायरेक्ट आ गया या 1.43 भी आ जाता है, तो ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आपका आंसर तब भी सही माना जाएगा। अब इसी के पश्चात इसी क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट में आपको दिया है, सेकंड खंड और पूछा है कि यहाँ पर कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो फाई इक्वल टू भी पूछा है। अब यहाँ पर चूंकि आपके पास आवेश है तो आवेश के अनुसार आप फाई का गॉस की प्रमेय लगा सकते हो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्यू का मान है आपका 1.447 गुना 10 की पावर -3 और अपोन में जो एप्सिलॉन 0 का मान है 8.854 गुना 10 की पावर -12। अब यहाँ पर भी इसको कैलकुलेशन करके देख लेना आप लोग। जो कैलकुलेशन करके आंसर आएगा वो आ जाएगा 1.63 गुना 10 की पावर 8 और मात्रक फिर लगा सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम के बराबर। तो इस प्रकार से आपके इसमें जो 22वां क्वेश्चन है वो भी हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज की वीडियो में हमने आपको 4 क्वेश्चन करा दिए, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक। क्योंकि आज क्वेश्चन छोटे थे इसलिए वीडियो में क्वेश्चन की संख्या को भी बढ़ा दिया गया। आगे जैसे क्वेश्चन होंगे उसी के अनुसार हमारी वीडियो की लंबाई निश्चित हो जाती है। तो चलिए बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो इन क्वेश्चंस को समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चंस आपको समझ में भी आ रहे होंगे। वैसे आज की वीडियो में ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले के क्वेश्चन थे। तो चलिए अब अगली वीडियो का इंतजार करते हैं और देखते हैं कि अगली वीडियो में कितने क्वेश्चन हमारे हो पाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।